हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए 30 डे 30 ट्रैवल हैक की एक सीरीज चलाई थी जिसे लोगों ने बड़ा पसंद किया था। उसी सीरीज को आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं, यानी यहाँ आपको 30 ट्रैवल हैक के बारे में जानने मिलेगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, तो बिना स्किप किए पूरा देखना। नंबर 1, दुनिया में सबसे सस्ता खाना आजकल एयरपोर्ट लाउंज में मिलता है, वो भी सिर्फ 2 रुपए में। यहाँ आप अनलिमिटेड मल्टी कुजिन का जायका ले सकते हैं और न सिर्फ खाना बल्कि अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, चाय और कॉफी का आनंद उठा सकते हैं। और ये सारा खाना किसी 5 स्टार से कम नहीं होता। एयरलाइंस की क्रू स्टाफ भी यहाँ तक कि पायलट भी यहाँ खाना खाते हैं। खाने के साथ साथ आप यहाँ 2 घंटा आराम कर सकते हैं। फ्री वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन की सुविधा के साथ साथ फोन चार्जिंग के प्लग हर टेबल पर मिल जाएंगे। वैसे ये सुविधा का लाभ मैं पिछले 10 साल से उठा रही हूँ और आप भी इसके मजे ले सकते हो। कैसे? तो बता दूं कि ये सुविधा सिलेक्टेड वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में उपलब्ध है। नंबर 2, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सिर्फ 2 रुपए में कौन से बैंक के कार्ड पर मिलता है? तो बता दूं कि सिलेक्टेड वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर यह सुविधा उपलब्ध है, जिसमें एलिजिबल बैंक के वीजा और रुपए के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 2 रुपए कटते हैं, जबकि एलिजिबल बैंक के मास्टर कार्ड के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 25 रुपए कटते हैं। पर वो भी पूरा रिवर्स होता है, यानी इस कार्ड पर तो 2 रुपए का भी खर्च नहीं होगा। मोस्टली सारे इंडियन बैंक पर लाउंज एक्सेस की सुविधा उपलब्ध होती है, पर कोई बैंक के कार्ड पर ये सुविधा क्वार्टर में एक बार मिलती है, तो कोई कार्ड पर अनलिमिटेड होती है। आपके कार्ड पर ये सुविधा कितनी बार है, ये आप अपनी बैंक से पता कर सकते हैं। अब कौन कौन सी बैंक के कार्ड इस सुविधा के लिए एलिजिबल है, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, पर मैंने कुछ लिस्ट आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपने इसका लाभ लिया हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे महंगी एयरलाइन साल में 5 एयर टिकट फ्री देती है? जी, आप सही सुन रहे हैं। मुझे विस्तारा की 5 एयर टिकट फ्री मिलती है। कैसे? तो बता दूं कि विस्तारा 3 को ब्रांड कार्ड इश्यू करती है। उसमें है SBI, एक्सिस और IDFC फर्स्ट। ये 3 बैंक की विस्तारा क्रेडिट कार्ड पर 5 एयर टिकट फ्री मिलते हैं। इसमें से कोई कोई कार्ड पर 4 इकोनॉमी क्लास की टिकट फ्री मिलती है, किसी पर 5 प्रीमियम इकोनॉमी टिकट मिलता है, तो किसी कार्ड पर 5 बिजनेस क्लास की टिकट मिलती है। वेट, यहाँ टिकट फ्री है, पर आपको गवर्नमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि टिकट की अमाउंट पर डिपेंड करता है। वैसे वो मिनिमम 600 रुपए होता है। और इस फ्री एयर टिकट का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको विस्तारा की वेबसाइट से मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर कर दो जो फ्री में हवाई मुसाफरी करना चाहते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि आप विस्तारा में इकोनॉमी टिकट लेके प्रीमियम इकोनॉमी में और प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट लेकर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं? तो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि हाल ही में मैंने विस्तारा में प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट पर बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। अहमदाबाद से दिल्ली की प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट का रेट 5000 था, जबकि बिजनेस क्लास की टिकट 20000 की थी। जबकि मैंने प्रीमियम इकोनॉमी की 5000 की टिकट लेके बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। विस्तारा मुझे हर साल 2 वाउचर देता है एक क्लास अपग्रेड करने के लिए, जिसमें मैं अपनी टिकट को 1 क्लास अपग्रेड कर सकती हूँ। इस सुविधा का लाभ आप विस्तारा सिल्वर क्लब मेंबर बन के ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको विस्तारा की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपने इसका लाभ लिया हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, कई बार हमारी नेशनल या इंटरनेशनल फ्लाइट डिले या कैंसिल होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है या फिर बैगेज लॉस या डैमेज होता है। ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि उसे कॉम्पेंसेशन मिले, पर हर कंट्री के नियम अलग अलग होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। पर आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जो आपकी ये सारी समस्या सॉल्व कर देगी, वो भी फ्री में। इसका नाम है airhelp.com। ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इसे आप किसी भी ब्राउजर में सर्च करके ओपन कर लीजिए। इसे खोलने पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ आपको फ्लाइट की जानकारी देनी होगी। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये दिख जाएगा। आप उस बेस पर खुद क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये वेबसाइट आपके बिहाफ में क्लेम करेगी, जिसके बदले में वो आपसे कोई फीस नहीं लेगी। पर जब आप केस जीत जाते हैं तो वो अपना कमीशन निकालेगी, और अगर वो केस हारते हैं तो वो आपसे एक भी पैसा नहीं लेगी। अभी तक ये वेबसाइट 2 मिलियन लोगों को मुआवजा दिला चुकी है। नंबर 6, एयरलाइंस कॉम्पनसेशन पार्ट 2। एयरलाइंस कॉम्पनसेशन
कॉम्पेंसेशन लेना और क्लेम करना न सिर्फ सरदर्द है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, और पूरे वर्ल्ड में 2% से भी कम लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलता है, क्योंकि हमें हमारे अधिकार नहीं पता होते और उसे क्लेम करने की प्रोसेस में नहीं जानते। अगर पता होते भी है तो हम नियमों की गुत्थी में उलझ जाते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी इंडियन वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जो न सिर्फ आपको ये बताएगी कि आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, बल्कि वो आपके बिहाफ में क्लेम भी करेगी। पर अगर वो क्लेम करती है और आप केस जीत जाते हैं तो वो मुआवजे की रकम से 25% कमीशन प्लस टैक्स लेगी। इस वेबसाइट का नाम है refundme.in। किसी भी ब्राउजर में आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आप पैसेंजर राइट्स में जाएंगे तो आपको यूरोप, इंडिया, कनाडा और टर्की का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि ये साइट इन 4 अधिकार क्षेत्र में काम करती है। यहाँ से आप किसी भी देश या महाद्वीप सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे आपको अधिकार दिख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट आपके लिए क्लेम करे तो यहाँ जाके आप अपनी सारी डिटेल भर सकते हैं। नंबर 7, आज मैं आपको ऐसी 2 वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहां से आप सस्ती नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट देख सकते हैं, और इससे आप 1-2 हजार नहीं बल्कि 5,000 से भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। एक तो है गूगल फ्लाइट्स और दूसरी है स्काई स्कैनर। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों साइट को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है और साइट पे जाकर डिपार्चर प्लेस डालना है। आपकी डेट और डेस्टिनेशन डिसाइडेड है तो एग्जैक्ट डिटेल डालिए। अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो डेस्टिनेशन में एवरीवेयर सिलेक्ट कीजिए। जिस मंथ में जाना चाहते हैं वहाँ डेट की जगह फ्लेक्सिबल मंथ सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको सारी सस्ती नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट दिख जाएगी। इसे न सिर्फ सस्ती फ्लाइट दिख जाएगी बल्कि इतने सारे जगह के नाम सामने आने पर कहां कहां जा सकते हैं इसका एक अंदाजा भी आ जाएगा। जब आप यहां सस्ती फ्लाइट बुक करना चाहेंगे तो वो आपको उस गेटवे पर ले जाएगा जहां से आप इस प्राइस में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोमेंडो, कायाक और हॉपर जैसी साइट भी चेक कर सकते हैं। नंबर 8, सस्ती फ्लाइट के चक्कर में अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए। होता क्या है कि लोग कोई भी एग्रीगेटर वेबसाइट पर सस्ती टिकट सर्च करके वही बुक करते हैं। अब जो साइट से आपने टिकट बुक किया है, मान लो वो वेबसाइट या ट्रैवल कंपनी इंटरनेशनल है, ऐसे केस में अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो जो कंपनी है वो ईमेल तो कर देगी पर अल्टरनेट फ्लाइट का ऑप्शन नहीं देगी। दूसरा, रिफंड कई बार डिले करती है। रेयर केस में ऐसा भी होता है कि कोई रिफंड ना मिले। ऐसी कंपनियों का कॉल सेंटर इंटरनेशनल होता है। तो मान लो कि फ्लाइट को लेकर कोई भी समस्या है या रिफंड का मामला है, उस परिस्थिति में जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो जितना खर्च फ्लाइट का नहीं होगा उससे ज्यादा फोन का बिल आ जाएगा। दूसरा कि आप उन्हें कहाँ ढूंढते रहोगे, फिर वही समय के अभाव वाली बात आ जाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति से कैसे बचे। तो जब भी आप किसी भी एग्रीगेटर वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसका कॉल सेंटर या ऑफिस भारत में है या नहीं। अगर है तो उन्हीं से बुक कराएं। इससे आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। नंबर 9, क्या आपको पता है कि भारत में बहुत सी जगह पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो चुकी है? नहीं तो मैं बताती हूँ। 2 तरह की हेलीकॉप्टर सर्विस आम आदमी के लिए उपलब्ध है। एक है हेली टैक्सी सर्विस, दूसरी है जॉय राइड सर्विस। हेली टैक्सी सर्विस उन लोगों के लिए है जो सिटी के ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते। ऐसे लोग एयरपोर्ट आने जाने के लिए हेली टैक्सी बुक करा सकते हैं। जैसे कि बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी से एयरपोर्ट आने जाने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। कभी कभी लंबा डिस्टेंस है तब भी आप ये सेवा ले सकते हैं। जैसे कि गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग, तवांग, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ आने जाने के लिए इसे बुक कर सकते हैं। ऐसी जगह पर हेली राइड लेने से समय बचेगा और पैसा उतना ही लगेगा जितना एक प्राइवेट कार के लिए लगता है। ऐसे ही दीव से दमन और सोमनाथ, दमन से मुंबई, वही मुंबई से पुणे और शिरडी, चंडीगढ़ से शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, गोवा एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और ओल्ड गोवा जा सकते हैं। और इसके अलावा भी देश के बहुत सारे एयरपोर्ट पर ऐसी हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है, पर सबके नाम 59 सेकंड में बताना मुश्किल है। तो मैंने कुछ शहरों की हेली सर्विस की लिंक और कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नंबर 10, क्या आपको पता है कि अगर आपकी फ्लाइट छूट जाए, वो भी आपकी गलती से, तब भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। सिविल एविएशन के नियम अनुसार आप वैधानिक टैक्स रिफंड ले सकते हैं, यानी आपकी टिकट पर जो भी टैक्स लगा है वो आपको वापस मिल सकता है, जिसमें यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फी, एडीएफ यानी एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी और पीएसएफ यानी पैसेंजर सर्विस फी आपको वापस कर दी जाएगी। ये बेनिफिट रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल दोनों टिकट पर मिलेगा। अब इसे कैसे क्लेम करना है? फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर इंडिगो का प्रोसेस दिख रहा है, जिसमें एडिट बुकिंग पे जाकर यहाँ रेफरेंस बुकिंग और ईमेल आईडी सबमिट करने पर आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते में रिफंड मिल जाएगा। ऐसे ही सारी एयरलाइंस की अपनी प्रोसेस है जहां आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है कि आपके पास रहे क्रेडिट कार्ड में ट्रैवल इंश्योरेंस है? नहीं तो मैं बताती हूँ। हकीकत में क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे इंश्योरेंस बोनस रूप में मिलते हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से कवर और लिमिट सेट करती है। वही क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा 4 टाइप के इंश्योरेंस ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 2 लाख से 40 लाख तक का बीमा देते हैं। बीमा की रकम आपके कार्ड के प्रकार पर निर्भर करती है। कोई कार्ड रोड एक्सीडेंट में 2 से 4 लाख का बीमा देते हैं, जबकि कोई एयर एक्सीडेंट
एक्सीडेंटल डेथ पर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बीमा देते हैं। क्रेडिट कार्ड पर एडिशनल ट्रैवल इंश्योरेंस बेनिफिट भी होते हैं जो पासपोर्ट या बैगेज गुम हो जाने पर एवं मेडिकल इमरजेंसी में आपको बड़े काम आते हैं। ये सुविधा कोई कोई कार्ड पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल पर लागू होती है। हर कार्ड और बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है जो आप अपनी बैंक से पता कर सकते हैं। और हाँ, आपने पहले इस सुविधा का लाभ लिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 12, आज मैं आपको इंडिया बेस्ड एयरलाइंस के 3 ऐसे को ब्रांड कार्ड बताऊंगी जो ट्रैवल के लिए बेनिफिशियल है और सबको रेकमेंड किए जा सकते हैं। सबसे बेस्ट कार्ड है क्लब विस्तारा SBI प्राइम और दूसरे नंबर पे है एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर। दोनों की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस 2999 प्लस टैक्स है। दोनों के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट में एक डोमेस्टिक प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर मिलता है जिसकी वैल्यू काफी अच्छी है। प्रीमियम इकोनॉमी टिकट जनरली 6 से 12,000 के आसपास होती है। दोनों ही कार्ड में क्वार्टर में 2 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। वही दोनों ही कार्ड पर साल में निर्धारित खर्च पर 4 प्रीमियम इकोनॉमी टिकट मिलती है। एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर कार्ड पर 4 से 4.5% तक और वही SBI प्राइम विस्तारा पर 4 से 5.5% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लब विस्तारा SBI प्राइम मार्जिनली बेटर है एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर से, क्योंकि SBI विस्तारा कार्ड पर 10,000 का होटल वाउचर मिलता है एवं 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है प्रायोरिटी पास के थ्रू। तीसरा कार्ड है क्लब विस्तारा SBI कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है 1499 प्लस टैक्स। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट है एक इकोनॉमी एयर टिकट वाउचर जिससे आप अपनी फीस का 2 से 3 गुना बेनिफिट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 13, आज मैं आपको इंडिया बेस्ड एयरलाइन के 2 ऐसे को ब्रांड कार्ड के बारे में बताऊंगी जो ट्रैवलर के लिए मुझे खास नहीं लगते। सबसे पहले है स्पाइसजेट एक्सिस वॉइस कार्ड। इसकी ज्वाइनिंग फी नील है पर रिन्यूअल फी 750 प्लस टैक्स है। ज्वाइनिंग फी पर 1500 का स्पाइसजेट का वाउचर और रिन्यूअल पर 1000 स्पाइस क्लब पॉइंट मिलते हैं जिसकी वैल्यू 500 रूपए है। साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है। रिटर्न की बात करें तो स्पाइसजेट पर एक्सक्लूसिवली सारे माइलस्टोन अचीव करने पर भी 5.75% तक और जनरल खर्च पर 1 से 1.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ स्पाइसजेट। दूसरा है स्पाइसजेट एक्सिस वॉइस ब्लैक जो पहले वाले का प्रीमियम वेरिएंट है जिसकी ज्वाइनिंग फी नील और रिन्यूअल फी 2000 प्लस टैक्स है। रिन्यूअल पर 4000 रूपए का स्पाइसजेट वाउचर मिलता है और 2000 पॉइंट मिलते हैं जिसकी वैल्यू 1000 रूपए है। यहाँ साल में 4 लाउंज एक्सेस मिलते हैं। रिटर्न की बात करें तो स्पाइसजेट पर एक्सक्लूसिवली सारे माइलस्टोन अचीव करने पर भी मैक्सिमम 8% तक और जनरल खर्च पर 2.5 से 3% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ स्पाइसजेट। नंबर 14, आज मैं आपको इंडिगो के 2 ऐसे को ब्रांड कार्ड के बारे में बताऊंगी जो इंडिगो फ्रीक्वेंट फ्लायर के लिए एवरेज रहेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होता। वो 2 कार्ड है HDFC 6E रिवॉर्ड कार्ड और कोटक महिंद्रा 6E रिवॉर्ड कार्ड। इन दोनों कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 700 प्लस टैक्स है। वेलकम बेनिफिट में 1500 रूपए का इंडिगो वाउचर और प्राइम एड ऑन वाउचर मिलता है जिससे आप सीट या मील बुक कर सकते हैं। बाकी ना कोई रिन्यूअल बेनिफिट है और न ही लाउंज एक्सेस मिलता है। इंडिगो एक्सपेंस पर कोटक में 3% और HDFC में 2.5% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही कार्ड से जनरल खर्च पर 1.5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ इंडिगो बेनिफिट। नंबर 15, आज मैं आपको इंडिगो के 2 ऐसे को ब्रांड कार्ड के बारे में बताऊंगी जो इंडिगो फ्रीक्वेंट फ्लायर को शायद कुछ काम आ जाएंगे। यहाँ हम प्रीमियम वेरिएंट के 2 कार्ड की बात करेंगे। वो है HDFC 6E XL रिवॉर्ड कार्ड और कोटक महिंद्रा का 6E XL रिवॉर्ड्स कार्ड। HDFC वाले कार्ड की ज्वाइनिंग फी 2500 प्लस टैक्स है और कोटक महिंद्रा की फी 1500 प्लस टैक्स। दोनों ही कार्ड में वेलकम बेनिफिट में इंडिगो का 3000 का वाउचर मिलेगा जिससे आप एक टिकट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हो, प्लस वही एड ऑन वाउचर मिलेगा जिससे आप सीट या मील बुक कर सकते हैं। दोनों ही कार्ड पर साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। HDFC के कार्ड में गोल्फ लेसन भी मिलेगा। रिटर्न्स की बात करें तो इंडिगो एक्सपेंस पर कोटक में 6% और HDFC में 5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही जनरल स्पेंड्स पर दोनों ही कार्ड में 2.5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ इंडिगो। नंबर 16, यात्री कृपया ध्यान दें, यहाँ आपके फायदे की बात है। मान लो आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है और चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, वही पूरी ट्रेन बुक है, तब भी आपको कंफर्म टिकट मिल सकती है। कैसे, चलो मैं बताती हूँ। एक जनरल टिकट खरीद कर ट्रेन पकड़ लीजिए और फिर टीटी को घूस दीजिए। नहीं मजाक कर रही हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि फोन में IRCTC की ऐप खोलिए, उसमें ट्रेन के आइकॉन पर क्लिक करके चार्ट वैकेंसी पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ट्रेन नंबर, तारीख और आप कौन से स्टेशन से बोर्ड करोगे वो डालना है। फिर गेट चार्ट
पर क्लिक करते ही आपको कौन सी बोगी में कितनी सीट खाली है वो दिख जाएगा। वही बोगी पर क्लिक करने पर खाली सीट की लिस्ट आपके सामने होगी। यहाँ तक कि कौन सी सीट कौन से स्टेशन से खाली होने वाली है वो भी दिख जाएगा। अब आप टीटी से बात करके वो सीट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको टिकट का पैसा देना पड़ेगा। ये तरीका आरएसी वाले भी अपना सकते हैं। हाँ, जनरल टिकट खरीद के चढ़ना ताकि फाइन ना लगे। नंबर 17, आपको कहीं जाना है पर ट्रेन की टिकट मिल नहीं रही, फ्लाइट और प्राइवेट कार महंगी है और बस की टाइमिंग सुटेबल नहीं है। अब क्या करोगे? कुछ मत करो, मुझे फॉलो करो, ये रहा सॉल्यूशन। आज मैं आपको ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जो आपको बजट में आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। ये है ब्लाब्लाकार। ये एक कार पुलिंग ऐप है। यहाँ जाके आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है और आप कितने लोग हो उसकी डिटेल डाल के सर्च करना है। उसी के साथ आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन अपनी कार लेके वहाँ जा रहा है। बस क्या, उसे सिलेक्ट करो। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे आपको मैसेज आएगा उनके नंबर के साथ और उनके साथ बात करके आप अपनी राइड एंजॉय करो। सेम वैसे ही आप अपनी कार लेके कहीं जा रहे हैं और कार में जगह है तो आप भी अपनी डिटेल डाल के किसी को साथ ले जा सकते हैं जो आपको पैसा भी देगा। इससे आपका पेट्रोल का खर्च कम हो जाएगा। ये सर्विस इंडिया में नई है पर 22 कंट्री में इसके 90 मिलियन मेंबर है। पर हाँ, आपने कभी ऐसे कार पुलिंग की हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 18, अगर हमारी ट्रेन 3 से लेकर 24 घंटे लेट है या फिर कनेक्टिंग ट्रेन है, तब हम क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए किसी होटल में जाके पूरे 24 घंटे का पैसा खर्च कर देते हैं। पर मैं ये कहूँ कि अगर हमें ये सुविधा 10 से 20 रुपए जैसे टोकन अमाउंट में IRCTC ही प्रोवाइड कर दे तो जी सही सुना आपने, आप सिर्फ 10 से 20 रुपए में रिटायरिंग रूम की सेवा ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपको 50 से 100 रुपए में डॉर्मेट्री मिल जाएगी और आप चाहे तो 250 से 500 तक का रूम रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएगा। इस सेवा का लाभ लेने के लिए आपके पास PNR नंबर होना चाहिए। उसके बाद IRCTC की ऐप पर जाके रिटायरिंग रूम पर क्लिक करना है और अपना PNR नंबर डालना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको लॉगिन करना है और वहां यूजर ID और पासवर्ड डालना है। जिसके बाद PNR डाल के सर्च करना है। एक पेज खुलेगा जहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपको सोर्स पर रूम चाहिए या डेस्टिनेशन स्टेशन पर। फिर वहाँ पर आप कब चेक इन करना चाहते हैं वो डिटेल दे दीजिए और ये मिल गया आपको रूम। नंबर 19, हर किसी का मन होता है कि एक बार तो 5 स्टार 4 स्टार होटल में रहने का अनुभव ले, पर ये सारी होटल्स हमारे बजट के बाहर होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रैवल हैक बताऊंगी जिससे आप अपनी ये ख्वाहिश बजट में पूरी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप 1500 रुपए में लग्जरी होटल बुक कर सकते हैं, वो भी किसी भी राज्य में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार होटल के साथ टाइप किया है, जैसे होटल अशोका और होटल सम्राट जैसे बहुत सारे। यहाँ आपको बजट फ्रेंडली टूरिस्ट अकोमोडेशन मिल जाएगा। बस आपको ब्राउजर में स्टेट का नाम NTDC डाल के सर्च करना है। आपको उस स्टेट की ऐसी होटल के नाम की लिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने TDC के साथ टाइप किया है और उसमें से आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं। मैंने हम्पी और बादामी में ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप भी उसका लाभ उठाइए और मुझे फॉलो कीजिए। नंबर 20, अगर आप ट्रैवलर है तो ये 4 ऐप्स आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। सबसे पहले है maps.me। इसमें आप जो भी प्लेस में जा रहे हो उसका ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे कभी कभी इंटरनेट ना होने पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ सिटी का बल्कि पूरे स्टेट का ऑफलाइन मैप डाउनलोड होता है। दूसरा है हॉस्टल बंक। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल सारे हॉस्टल की लिस्ट मिल जाएगी और ये बजट ट्रैवलर के लिए बहुत ही किफायती है क्योंकि यहाँ बंक बेड से लेकर रूम तक की सारी सुविधा आपको वहीं दिख जाती है। तीसरा है गूगल ट्रांसलेट। यहाँ 100 भाषाओं को समझने में मदद मिलेगी, यानी कोई भाषा आप नहीं जानते हैं तो इसकी मदद से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। गूगल ऑडियो, हैंडराइटिंग, टेक्स्ट, इमेज लाइक अ मेनू, साइंस को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। चौथा है स्प्लिट वाइज, जो ये आपके ट्रैवल का हिसाब रखेगा। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी हिसाब नहीं मिलता है, तो ये ना सिर्फ आपको हिसाब करके देगा बल्कि अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो किससे कितनी कंट्री लेनी है या देनी है ये भी बता देगा। अगर आपने इसमें से कोई भी ऐप यूज किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 21, जब लोग ट्रैवल प्लान करते हैं तो स्टे, फूड, खर्च, शॉपिंग सब कुछ प्लान करते हैं, साथ में ये गलती भी करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए क्योंकि इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। क्योंकि इंडिया में लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस 99% विदेश में काम नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रैवल इंश्योरेंस किफायती सौदा साबित हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी हो, फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है, बैगेज लॉस या पासपोर्ट गुम हो जाता है, इतना ही नहीं अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ये कवर करता है। वैसे कुछ कंट्री में वीजा के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं होता है, पर वो रेकमेंड करते हैं।
इंश्योरेंस पे कुछ खर्च करके आप बड़े फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। नंबर 22, कई बार हम जहाँ जा रहे होते हैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते होते। उसी कारण कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस छूट जाता है या फिर खर्चा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने का और पैसा बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्री वॉकिंग टूर। बहुत सारे शहरों में रोज या हफ्ते में एक बार फ्री वॉकिंग टूर होती है। इसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में वो प्लेस घूम सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि लोकल गाइड और बाकी ट्रैवलर्स के साथ बातचीत करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। नई जगह को जानने का ये अच्छा तरीका है। ऐसी फ्री वॉकिंग टूर के बारे में आप गूगल या फिर अपने हॉस्टल के रिसेप्शन से भी पता कर सकते हैं या फिर फेलो ट्रैवलर से भी पूछ के जान सकते हैं। नंबर 23, ट्रैवलर्स कम्युनिटी में 2 वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। एक है पीक सीजन, दूसरा है ऑफ सीजन। हर कोई पीक सीजन में ट्रैवल करना चाहता है, पर पीक सीजन में स्टे और फेयर काफी महंगा होता है और टूरिस्ट प्लेस भी बहुत क्राउडेड होता है और ऑफ सीजन में कोई जाना नहीं चाहता। तो आज मैं आपको एक ऐसी सीजन के बारे में बताऊंगी जो बजट ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। वो है शोल्डर सीजन। पीक सीजन के पहले का और बाद का कुछ समय शोल्डर सीजन होता है। इस सीजन में आपको बेटर होटल और फ्लाइट डील सस्ते में मिल सकती है। वही शोल्डर सीजन में आपको पहले से होटल बुक कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय में टूरिस्ट की भीड़ भी कंपेरेटिवली कम मिलेगी। बस इस सीजन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि तब वेदर थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बस उसको ध्यान में रखते हुए अगर ट्रैवल किया जाए तो बजट ट्रैवलिंग किया जा सकता है। नंबर 24, जब हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्च स्टे और फेयर में होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैवल हैक बताऊंगी जिससे आप बजट स्टे और सस्ती फ्लाइट ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले ऐसा स्टे ढूंढो जो सिटी सेंटर से 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर हो, ताकि आपका सिटी के अंदर आने जाने का भाड़ा उतना न लगे। वही आराम से आप सिटी को घूम सके। सोलो या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल, बंक बेड या डॉर्मेट्री ले, क्योंकि ये होटल से काफी सस्ते होते हैं। अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो होटल की बजाय धर्मशाला या होम स्टे ले। होम स्टे न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि आपको घर वाली फील भी मिलेगी। वही आप लोकल के साथ रह के वहाँ के कल्चर और जीवन शैली का भी अनुभव ले सकते हैं। अब बात करते हैं फेयर की। तो वीकेंड के बजाय आप मिड वीक की फ्लाइट ले। मंगलवार और बुधवार की फ्लाइट सस्ती होती है। एक इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी के सर्वे अनुसार संडे की बजाय आप बुधवार को फ्लाई करते हैं तो डोमेस्टिक फ्लाइट में 15% और इंटरनेशनल 8% सस्ती मिलेगी। नंबर 25, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ट्रैवलिंग में फ्री स्टे और फूड मिल सकता है। कैसे, चलो बताती हूँ। एक जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है CS यानी काउच सर्फिंग, जहाँ आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री स्टे मिलता है। CS से मुझे जैसलमेर, हम्पी, गुवाहाटी और भी बहुत सारी जगह पर फ्री स्टे मिला है। दूसरा है फेसबुक पर रहे बहुत सारे वॉलंटियरिंग पेज, जहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसे वॉलंटियर की जरूरत होती है जो फार्म, हॉस्टल या कैफे को संभालने में मदद करे। ये काम दिन में 4 से 5 घंटे का ही होता है, बदले में वो फ्री स्टे और फूड प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रैवलिंग का एक अच्छा तरीका है जिससे पैसा भी बचेगा और नेटवर्किंग भी होगा। तीसरा तरीका है वो, ये वर्ल्ड वाइड वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ आपको फ्री स्टे और फूड मिलेगा, बदले में आपको 4-5 घंटे खेत में होस्ट की मदद करनी होगी। ये 45 कंट्री में है, तो ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर इसका मेंबर बनने के लिए आपको 40 से $60 देने पड़ सकते हैं। नंबर 26, अगर आप विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये गलती न करें। ज्यादातर लोग किसी भी कंट्री में एंटर करते ही एयरपोर्ट पर ही करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज का रेट बहुत ज्यादा होता है। वही धनराशि पर 8 से 12% मार्जिन और उनकी कन्वेनियंस फी भी ज्यादा होती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले थोड़ी सी अमाउंट पहले ही कन्वर्ट करवा ले। उस वक्त भी ध्यान रहे कि जितने अमाउंट की आपको इस ट्रिप में जरूरत है उतना ही एक्सचेंज करवाए, वरना वापस आते वक्त उसे फिर से एक्सचेंज करवाने का रेट देना पड़ेगा। वही रोज का रेट बदलता रहता है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखे और जब अच्छा रेट मिल रहा है तभी कन्वर्ट कराए। ये सारे हैक्स अपना के आप काफी पैसा बचा सकते हैं। नंबर 27, आज मैं आपको भारतीय रेल की एक ऐसी सेवा के बारे में बताऊंगी जिससे आपको फायदा होगा। आप कोई ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बीच में ऐसा प्लेस आ रहा है जिसे आप घूमना चाहते हैं, तो आप वहाँ 1-2 दिन घूम के वापस अपने गंतव्य की ट्रेन पकड़ सकते हैं। या फिर आपके गंतव्य की सीधी ट्रेन नहीं है, तब आप ऐसा शहर पसंद करते हैं जहाँ से अंतिम गंतव्य की ट्रेन मिल रही हो, लेकिन दोनों ट्रेन की टिकट अलग न लेकर एक ही बार में खरीद सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये दोनों स्थिति के लिए रेलवे ने ब्रेक जर्नी और थ्रू जर्नी टिकट बनाया है, जिसके लिए फिजिकल टिकट खरीदनी पड़ेगी। साथ ही फॉर्म में कहां से कहां जाना है, बीच में कौन से शहर रुकेंगे, कब कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे जैसी जानकारी देनी है। ऐसा करके आप टिकट पर 200 से 300 रुपए बचा सकते हैं। इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब मुसाफरी 500 किलोमीटर से ज्यादा हो, पर यहाँ आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए।
RAC या वेटिंग मान्य नहीं रहेगा। विशेष ट्रेन राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, गरीब रथ और दुरंतो एक्सप्रेस को छोड़कर सभी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध है। नंबर 28, जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तब कुछ इस प्रकार की गलतियां भी करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रैवल हैक के बारे में बताऊंगी जिससे आपका काफी पैसा बच जाएगा। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर टेक गैजेट खरीदने की गलती करते हैं, जबकि एयरपोर्ट से टेक गैजेट नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यहाँ गैजेट 30% से ज्यादा महंगे होते हैं। एयरपोर्ट पर हर चीज महंगी होती है। यहाँ पर पानी की बोतल या भोजन खरीदना अवॉइड करें और घर से ही खाना और पानी लेके चलें। अगर चेकिंग में भरी हुई बोतल नहीं ले जाने दे रहे हैं तो खाली बोतल ले जाएं और चेकिंग के बाद उसे फिर से फ्री में एयरपोर्ट पर ही फिल कर सकते हैं। कुछ लोग फ्लाइट लैंड करते ही एयरपोर्ट से ही कैब बुक करते हैं। ऐसा न करके एयरपोर्ट के बाहर निकल जाइए और ट्रांसपोर्ट की लोकल ऐप का प्रयोग करें, जैसे कि ओला, उबर और ग्रैब। वही एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज की ज्यादा पैसे देने के बजाय पहले से ही डिस्काउंट प्राइस पर ऑनलाइन इसे बुक कर लें। नंबर 29, हम फ्लाइट की तरह सस्ते स्टे ढूंढने के लिए ट्रिवागो, गोआईबिबो, अगोड़ा, कयाक और booking.com जैसी कई एग्रीगेटर वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से जो सस्ती डील मिल रही है उसे बुक कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए। माने यहाँ सारी अकोमोडेशन डील का कंपैरिजन करने मिलता है और सस्ती डील भी मिल जाती है, पर कभी कभी हम इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि यही सबसे सस्ती डील है और यहाँ से सीधा स्टे बुक कर लेते हैं। पर ऐसा करने के बजाय आप थोड़ी सी मेहनत ये करें कि एग्रीगेटर वेबसाइट पर आपको जो होटल सस्ती लगी है या पसंद आई है उसी होटल की अपनी एक वेबसाइट होगी, वहाँ जाके उसी दिन का स्टे का टैरिफ चेक करें। हो सकता है कि वो एग्रीगेटर वेबसाइट से ज्यादा सस्ता रूम दे रहे हो, फिर कंपेयर करके आपको जहाँ सस्ता दिखा रहा है वहाँ बुक करें। दूसरा, कभी भी कुछ भी बुक करने से पहले पब्लिक के दिए गए रिव्यू भी पढ़ने चाहिए और उससे अंदाजा लगाइए कि ये डील सच में आपके लायक है या नहीं। नंबर 30, क्या आपको पता है कि आप सिंगापुर, टोक्यो, ताइवान जैसे दुनिया के 8 शहरों को फ्री में घूम सकते हैं? कैसे, चलो बताती हूँ। कभी कभी हम लेओवर को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हमें समय की बर्बादी लगती है, लेकिन सिंगापुर, टोक्यो, ताइवान, इस्तांबुल, कतार, एम्स्टर्डम, अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी और साउथ कोरिया के सोल शहर के एयरपोर्ट पर अगर लेओवर मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए। या फिर आपके गंतव्य स्थान की फ्लाइट इन शहरों में लेओवर करते हुए जा रही है तो डायरेक्ट की जगह यहाँ के लेओवर वाली फ्लाइट पसंद करनी चाहिए, ताकि आप इसे फ्री में घूम सकते हैं। क्योंकि यहाँ की अथॉरिटी आपको पूरे दिन की फ्री सिटी टूर से लेके बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। जैसे कि सिंगापुर के चांगाई में आपका लेओवर 5 घंटे से 12 घंटे का है तो आपको फ्री सिटी टूर मिलेगी, और उससे कम है तो एयरपोर्ट टूर जैसी बहुत सारी सुविधा मिलेगी। ऐसे ही दुनिया के 8 शहर और कंट्री आपको सिटी टूर जैसी बहुत सारी सुविधा देती है। हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको ये ट्रैवल हैक कैसे लगे और आपने पहले इसे यूज किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ट्रैवल ब्लॉग के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।